नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। 700 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे 22 जिलों को जोड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश, जो देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, अब एक नए 700 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की योजना बना रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 22 जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। ये प्रस्तावित परियोजना राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बना सकती है। 2 वर्षों में कानूनी कार्रवाई, 8,000 को उम्र कैद, 70 को फांसी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में 8,000 से ज्यादा लोगों को जीवन पर्यंत कारावास की सजा मिली है, जबकि 70 को मृत्युदंड दिया गया है। ये आंकड़ा राज्य में कानून व्यवस्था की कड़ी पहल और गंभीर अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति को दर्शाता है। यूपीपीएससी में इंटर कॉलेजों में 1471 व्याख्याता पदों की भर्ती खुली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने सरकारी इंटर कॉलेजों के लिए 1471 व्याख्याता पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से हो रही है। रुचि रखने वाले उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को पात्रता निर्दंड, चयन प्रक्रिया और शुल्क जैसी जानकारी भी वेबसाइट पर प्राप्त होगी। स्वदेशी मॉडल बनेगा विकसित भारत की कुंजी, सीएम योगी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत की दृष्टि से स्वदेशी मॉडल यानी स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था, जो अब 2025 में चौथे स्थान पर आ गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी रक्षा तकनीकों की भूमिका का भी उल्लेख किया। साथ ही नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। नोएडा पुलिस को स्वतंत्रता दिवस पर पुलकित करने वाले पुरस्कार। आज नोएडा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 पुलिस अधिकारियों को गैलेंट्री मेडल्स यानी शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने पुण्य सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया। शहीद सहायक कांस्टेबल सौरभ कुमार के परिवार को 75 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। यह आयोजन नोएडा पुलिस की समर्पित सेवा को मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चेहलुम के जुलूस में घुसा सांड, इधर उधर लगा दौड़ने, फिर कई लोगों को उठाकर पटका। उत्तर प्रदेश के संभल में चेहलुम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा टल गया। नखासा थाना क्षेत्र में हजारों की भीड़ के बीच अचानक एक सांड घुस गया और इधर उधर दौड़ने लगा। इस दौरान सांड ने कई लोगों को उठाकर पटक दिया, जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और जापान में भी बैलेट चलता है, ईवीएम नहीं। अखिलेश यादव ने ईसी पर फिर उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग पर भरोसा घटा है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अखिलेश ने दावा किया कि ईवीएम पर हमेशा संदेह रहता है और दिक्कतों की खबरें आती हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ इंडिया अलायंस लड़ रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि अमेरिका, जर्मनी और जापान में बैलेट से चुनाव होते हैं, ईवीएम से नहीं। प्रदेश में आज से शुरू हुई सालाना फास्टैग की सुविधा। 3,000 देकर 200 बार पार कर सकेंगे टोल। जानिए डिटेल। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त की आधी रात से सालाना फास्टैग सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत 3,000 के रिचार्ज पर निजी 4 पहिया वाहन साल में 200 बार टोल पार कर सकेंगे। टोल कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। वहीं 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को मंथली पास की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सीएम योगी ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। उत्तर प्रदेश में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। योगी ने कहा कि अटल जी के विचार वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हैं। वाजपेयी सन 1957 में बलरामपुर से पहली बार सांसद चुने गए और लखनऊ से 5 बार सांसद रहकर देश की सेवा की।
भारत लौट रहे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बोले, जीवन गाड़ी है समय पहिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट रहे हैं और उनकी वापसी देश के लिए गर्व का क्षण बनी है। विमान से लौटते समय उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर लिखा कि जीवन गाड़ी है और समय उसका पहिया। शुक्ला ने मिशन के दौरान मिले सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि अपने देश, दोस्तों और परिवार से मिलने की उत्सुकता है। उनके पिता ने भी इसे जीवन का सबसे गर्वित क्षण बताया। बड़े बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेच डाली जमीन, गुस्साए छोटे बेटे ने फावड़े से मार डाला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स थाना क्षेत्र के रजही राम सरिया गांव में देर रात छोटे बेटे राधेश्याम ने गुस्से में आकर अपने 65 वर्षीय पिता भागवत मिश्रा पर फावड़े से हमला कर उनकी जान ले ली। दरअसल पिता ने बड़े बेटे के इलाज के लिए जमीन बेची थी। इसी बात से नाराज आरोपी लगातार झगड़ा कर रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूजा पाल के समर्थन में आए योगी के मंत्री सपा के हमलों पर दयाशंकर सिंह बोले, वे केवल पीडीए की बात ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शादी के 9 दिन बाद ही उनके पति की हत्या कर दी गई थी और जनता ने चंदा इकट्ठा कर उन्हें 3 बार विधायक बनाया। योगी सरकार में उन्हें न्याय मिला क्योंकि हत्यारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। दयाशंकर ने आरोप लगाया कि विधानसभा में सरकार की सराहना करने पर सपा ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में बिहार के बदमाश को गोली लगी, चोरी की बाइक व तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लंका पुलिस और भभुआ बिहार के कुख्यात बदमाश विकास पटेल के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस घेराबंदी कर रही थी, तभी बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से चोरी की बाइक व तमंचा बरामद किया। घायल बदमाश को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और फरार साथी की तलाश जारी है। इस जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने तोड़ दिया ये रिकॉर्ड। 38वीं बार कान्हा की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 8 वर्षों में ये उनकी 38वीं यात्रा रही। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि मथुरा का विकास उनकी सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे अधिक बार मथुरा आने का ये रिकॉर्ड उनकी आस्था और सनातन परंपरा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। काशी और अयोध्या की तरह अब मथुरा भी सरकार के विकास के केंद्र में है। बेटी की बर्थडे पार्टी में हाई म्यूजिक बजाने पर हत्या, पड़ोसी ने डंडे से पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बेटी के 12वें जन्मदिन पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद में अब्दुल की हत्या कर दी गई। पड़ोसी अयूब ने विरोध किया और डंडे से हमला कर दिया, जिससे अब्दुल की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर पर धावा बोला। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। अभी बरेली नहीं आएंगे सांसद चंद्रशेखर, आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध जनसम्मेलन टला, जाने वजह। उत्तर प्रदेश के बरेली में आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध जनसम्मेलन टाल दिया गया है। ये कार्यक्रम शहर के संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में होना था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल होने वाले थे। भीम आर्मी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुमति मांगी थी, लेकिन 15 अगस्त को जन्माष्टमी और 18 अगस्त से उर्स शुरू होने के कारण पुलिस प्रशासन ने सम्मेलन रद्द करने का अनुरोध किया। गंगानगर थाने के दिव्यांग हिस्ट्री शीटर की हत्या, मवाना में पुलिस चौकी से चंद कदम दूर फेंका शव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर थाने के हिस्ट्री शीटर अंकित उर्फ आदि की हत्या कर शव मवाना खुर्द पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। नीलोहा कट के पास उसका शव मिला, जिस पर चोट के निशान थे। वह बाएं हाथ से दिव्यांग था और उस पर 10 मुकदमे दर्ज थे। शुक्रवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।